बांसुरी का रहस्य। वृंदावन में उस दिन भी यमुना किनारे कीचड़ पर पड़े कमल के फूल पर भोर की ओस टिकी थी। कान्हा की बांसुरी की धुन दूर कदम्ब वन से बहकर आ रही थी, पर राधा रानी का मन उस संगीत में भी एक गहन प्रश्न लिए बैठा था। राधा ने अपनी प्रिय सखी ललिता से कहा, ललिते, ये कान्हा की बांसुरी एक ही है, धुन भी एक ही है, फिर भी हर गोपी, हर गाय और यहाँ तक कि हर पत्ता दावा करता है कि यह संगीत केवल उसी के लिए है। क्या उनका प्रेम इतने टुकड़ों में बांटा है या फिर हमारा श्रवण ही अधूरा है? तभी कान्हा अपनी मनोहारी मुस्कान के साथ वहां आए। वे राधा का प्रश्न सुन चुके थे। उन्होंने अपनी बांसुरी को हवा में घुमाते हुए कहा, राधे, रहस्य न तो बजाने वाले में है और न ही श्रोता में, यह तो वाद्य यंत्र में छुपा है। कान्हा ने बांसुरी राधा की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे बजाओ राधे, तुम वह धुन बजाओ जो केवल तुम्हारे हृदय में बसती है। मैं सुनना चाहता हूं उस प्रेम की ध्वनि जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बांध रखा है। राधा ने बांसुरी तो ले ली, पर उसके हाथों में एक कंपन था। वह सोचने लगी, कान्हा, मैं अपनी धुन कैसे बजाऊं जब मेरा प्राण, मेरा जीवन और मेरा संगीत सब पहले से ही आपके हैं? मुझे तो केवल आपकी ध्वनि सुनाई देती है। सखी विशाखा के प्रोत्साहन पर राधा ने अंततः बांसुरी अपने होठों से लगाई और फूंक मारी, पर उस वाद्य यंत्र से जो सामान्यतः वृंदावन को संगीत से भर देता था, इस बार कोई ध्वनि नहीं निकली। केवल गहन चुप्पी थी। कान्हा धीरे से पास आए और बांसुरी वापस ले ली। उनकी आंखें कोमल थीं। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी राधे, यह बांसुरी केवल एक खोखला सरकंडा है। इसकी सच्ची शक्ति इसकी शून्यता में है। बांसुरी की ध्वनि लकड़ी के भीतर नहीं, बल्कि उसे बजाने वाले के प्राण, जीवन शक्ति में होती है। जब तुम मेरी आह्लादिनी शक्ति इसे बजाती हो, तो तुम मुझे इसमें फूंकने की कोशिश करती हो, जबकि मैं तो पहले से ही इस शून्यता के भीतर हूं। राधा को अब रहस्य समझ आ गया। बांसुरी का रहस्य यह था कि यह अनन्य भक्ति, एक्सक्लूसिव